आंवला नवमी, जिसको कि अक्षय नवमी भी कहा जाता है, ये कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन मनाया जाता है। और जैसे कि नाम से ही है अक्षय, इस दिन किया जाने वाला दान पुण्य का कभी भी क्षय नहीं होता है, उसका हमेशा अक्षय फल मिलता है। आज के दिन आंवला का दान, खाने की चीज़ों का दान और साथ ही साथ दीप दान किया जाता है। जो ये दान किए जाते हैं उनका फल हमेशा के लिए आपके भाग्य में लिख दिया जाता है। और आज के दिन आपको क्या करना होता है कि आंवले के पेड़ के पास जाके उसकी पूजा करनी होती है। अगर आपके घर के आसपास कोई आंवले का बड़ा पेड़ है तो वहाँ पे जाके आप पूजा कर सकते हैं। अन्यथा आप नर्सरी से लाके एक छोटा सा पौधा आप अपने गमले में भी रख के इसकी पूजा कर सकते हैं। आज के दिन आंवले का दान किया जाता है, खाने पीने की चीज़ों का दान किया जाता है, तिल का दान किया जाता है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात याद रखने की है कि आज के दिन आंवले के पेड़ का दान नहीं किया जाता। आज ही नहीं, आंवले के पेड़ का दान कभी भी नहीं किया जाता है। तभी शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि अगर आंवला नवमी के दिन आप वृक्ष का दान करना चाहते हैं आंवले के, तो चांदी के पत्रे पे बनवा के आप आंवले के वृक्ष को आप कुछ दक्षिणा के साथ सुयोग्य पंडित को आप दान कर सकते हैं। आंवले के वृक्ष का दान इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि साक्षात लक्ष्मी जी का रूप माना जाता है। अगर अपने हाथ से आप किसी को आंवले का पौधे का दान करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपने जीवन से लक्ष्मी जी को बाहर भेज रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको किसी पार्क में, मंदिर में कहीं लगाना चाहते हैं तो वो सर्वोत्तम है, वो आप लगा सकते हैं। लेकिन पर्सनली आप किसी को आंवले के पेड़ को दान में नहीं दे सकते, आंवले के पौधे को दान में नहीं दे सकते। आंवले की पत्ती नहीं तोड़ी जाती आज के दिन और ना ही आंवले का फल तोड़ा जाता है, सिर्फ आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। आज के दिन आप 8 या 108 आंवले अगर आप दान करते हैं आंवले के पेड़ के नीचे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। ये पहले इस तरह की मान्यता थी कि जैसे गांव में लोग रहते थे वो पेड़ के नीचे जाके खाना बनाते थे, और पेड़ के नीचे जाके खाना बनाना और उसका भोग लगाकर उसको वितरित करना, भंडारा करना, ब्राह्मण ब्राह्मणी को खिलाना या सगे संबंधियों के साथ वहाँ पे बैठ के खाना बहुत शुभ माना जाता है। आज के दिन माना जाता है अगर आंवले के पेड़ के नीचे बैठ के आप कुछ खाते हैं पूजा करने के बाद, तो जो भी आप खा रहे हैं आपके कई जन्मों के पाप उससे नष्ट हो जाते हैं। सर्वप्रथम मान्यता ये है कि लक्ष्मी जी ने आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर खाना बनाया था और शिव जी को और विष्णु जी को वो समर्पित किया था। तब से ये आंवला नवमी की परंपरा चली आ रही है कि आंवला नवमी के दिन आंवले की पूजा की जाती है, वहाँ पर भोग प्रसाद लगाया जाता है और वितरित किया जाता है। आज के दिन जो भी आप दान करते हैं उसका बहुत महत्व होता है। स्पेशली अगर आप ग्रीन कलर के कपड़े दान करते हैं तो आपका बुद्ध बहुत अच्छा हो जाता है, आपकी बुद्धि और वाणी में बहुत ही ज़्यादा निखार आना शुरू हो जाता है। इस वर्ष 2023 में 21 नवंबर के दिन सुबह के समय 6:48 से दोपहर के 12:07 का समय है, जिसमें कि आप आंवले की पूजा कर सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं और साथ ही खाने पीने की चीज़ों के साथ साथ आंवले का दान कर सकते हैं। पूजा सामग्री जो आपको चाहिए वो है अक्षत, साबुत चावल, रोली, मौली, पीले रंग का वस्त्र, धूप, दीपक शुद्ध घी का, गाय का दूध, क्योंकि आज के दिन गाय के दूध के साथ इस वृक्ष को सिंचित किया जाता है। अब पूजा विधि आपको किस तरह से आंवले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए अक्षय नवमी के दिन। आंवले के वृक्ष के आसपास अगर गंदगी है तो आप वहाँ पे साफ सफाई कीजिए, थोड़ा जल छिड़किए, आंवले के वृक्ष पे भी आप गंगा जल छिड़किए और उसके बाद आपको एक प्लेट में स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाने के बाद उसके ऊपर शुद्ध घी का दीपक स्थापित करना है, उसको प्रज्वलित करना है और दीपक को प्रज्वलित करते हुए एक मंत्र आप जरूर से बोलिए, वो है शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमस्तुते। इस मंत्र को करके आप दीपक प्रज्वलित कीजिए और उसके बाद आप वृक्ष के ऊपर चावल, रौली और मौली चढ़ाइए। अगर आपके पास पीले रंग का वस्त्र है तो वो भी आप उस वृक्ष पर चढ़ाइए। उसके बाद वहीं पर बैठकर आप जो भोग प्रसाद लेके गए हैं वो चढ़ाइए, आंवले चढ़ाइए
और अगर आपको आंवले की पत्ती भी चढ़ानी है तो आपने सेम डे नहीं तोड़नी है, एक दिन पहले आप तोड़ के रख सकते हैं, क्योंकि इस दिन वृक्ष की पूजा होती है। इसको क्षति नहीं पहुंचाई जाती, मतलब ना फल तोड़ा जाता है ना इसकी पत्तियां तोड़ी जाती हैं, इसको सिर्फ पूजा किया जाता है। लोटे में दूध लेके दूध की धार के साथ चारों तरफ घूमते हुए इसके वृक्ष के आपको दूध से इस वृक्ष को सिंचित करना होता है। जिस तरह से आपने वस्त्र चढ़ाया, वस्त्र चढ़ाने के साथ ही वहाँ पर दक्षिणा भी रखी जाती है, क्योंकि दक्षिणा के बिना, हमारी मान्यता ये है कि दक्षिणा दिए बिना कोई भी दान नहीं लगता है। दान तभी लगता है अगर आप दक्षिणा साथ में देते हैं, चाहे वो थोड़ी हो चाहे कम हो, तो पैसे आपको साथ में रखने होते हैं जिस चीज़ का भी आप दान कर रहे हैं। इस वृक्ष पे आप विष्णु जी और लक्ष्मी जी को मन में उनका स्मरण करते हुए आप भोग प्रसाद लगाइए, भगवान शंकर का स्मरण करते हुए यहाँ पर भोग प्रसाद लगाइए, क्योंकि परंपरा के अनुसार सबसे पहले माँ लक्ष्मी ने विष्णु जी और भगवान शंकर को इस पेड़ के नीचे बैठकर खाना खिलाया था। आंवले के पेड़ की परिक्रमा का भी विधान है, 8 या 108 परिक्रमा आपको करनी चाहिए। लेकिन मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जो ये आप परिक्रमा करते हैं वो धागे के साथ मत कीजिए। जैसे इस तरह से धागे के साथ परिक्रमा की जाती है तो पेड़ को आप बांध देते हैं, उस समय पुण्य कमाने के चक्कर में हमें लगता है कि हम बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन जब एक बार इसको आप परिक्रमा करके पेड़ को बांध देते हैं तो उसकी ग्रोथ वहाँ से रुक जाती है। एक बार ये गलती मैं कर चुकी हूँ, इस वजह से मुझे बहुत पछतावा हुआ, क्योंकि जहाँ पर मैंने वो धागा बांधा था वहाँ पे उस पेड़ की ग्रोथ बहुत कम हुई और आगे जाके वो पेड़ और बढ़ा हुआ था। तो मुझे इस चीज़ का बहुत दुख हुआ कि मैंने इस पे धागा बांधा है और उसकी वजह से यहाँ इतने पोर्शन की इसकी ग्रोथ रुक गई है। तो आप कोशिश कीजिए कि जो आप वस्त्र चढ़ाना चाहते हैं, मौली चढ़ाना चाहते हैं, तोड़ के आप उसके डाली के ऊपर रख दीजिए, पर इस तरह से मत बांधिए, क्योंकि उस समय परंपरा के चक्कर में हम पेड़ को बांध तो आते हैं लेकिन बाद में उसको देखने के लिए कोई नहीं जाता कि उसकी ग्रोथ रुक रही है या उसको कुछ परेशानी हो रही है। तो जिस पेड़ की आप पूजा कर रहे हैं, जिससे आपको आशीर्वाद मिलने वाला है, तो उसको परेशान मत कीजिए। अगर परिक्रमा ही करनी है तो आप कोई भी 8 या 108 या जितनी भी परिक्रमा करनी है, कुछ खाने की सामग्री लेके, या फिर आप कॉइन्स भी ले सकते हैं, सिक्के भी ले सकते हैं, उससे आप एक एक परिक्रमा कीजिए और एक एक परिक्रमा के बाद एक एक वस्तु वो आप समर्पित करते रहिए। इस तरह से परिक्रमा करने का फल आपको ये मिलता है कि जिस चीज़ को भी लेके आप परिक्रमा करते हैं, आपके जीवन में वो चीज़ बढ़नी शुरू हो जाती है, आनी शुरू हो जाती है। अगर आप अन्न को लेके या किसी भी चीज़ को लेके, फल को लेके या आप पॉइंट्स को लेके भी परिक्रमा करते हैं, तो आपके जीवन में वही चीज़ें बढ़नी शुरू हो जाती है। इसी के साथ ही जो दीप आप जला रहे हैं उस दीपक के नीचे भी अगर आप जैसे चावल या फिर जो भी सामग्री, जैसे सरसों का, पीली सरसों आप रखते हैं या काले तिल और उड़द कुछ भी रखते हैं आप, अब जैसे कि अब ये आंवला नवमी है तो आप दिए के नीचे आप चने की दाल भी रख सकते हैं। जो भी आप रखते हैं आपके जीवन में उस चीज़ की बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाती है। चने की दाल आपने दिए के नीचे रखी, इसका मतलब ये नहीं कि चने की दाल बढ़ेगी, इसका मतलब आपका बृहस्पति अच्छा होगा, बृहस्पति देव की कृपा आपके ऊपर होगी। तो आप अगर एक कॉइन नीचे रखते हैं दिए के, तो इसका मतलब धन बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से आप पूजा कीजिए जिससे कि आपको भी फल मिले और जिसकी पूजा कर रहे हैं वो क्षतिग्रस्त भी ना हो। जिस तरह से पेड़ के चारों तरफ धागे बांध दिए जाते हैं, मैं पर्सनली इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूँ और ये कहती हूँ कि अगर धागा ही चढ़ाना है, वस्त्र ही चढ़ाना है, तो आप डाली पे आराम से रख सकते हैं, वो भी समर्पित ही माना जाता है। कुछ सूखा अनाज भी आप ले जा सकते हैं, पेड़ के आसपास अगर पंछी हैं तो उनके लिए भी आप डाल सकते हैं। और जो भी भोग प्रसाद है बाद में आप आपस में वितरित करके खा सकते हैं। अपनी क्षमता के हिसाब से आप जितना दान पुण्य कर सकते हैं आपको ज़रूर करना चाहिए। स्वर्ण दान करना चाहते हैं, सोने की चीज़ें नहीं दान कर सकते क्योंकि महंगाई इतनी है, तो आप एक छोटी सी नोज़ पिन चने की दाल में रख के भी आप उसका दान कर सकते हैं। चांदी दान करना चाहते हैं, महंगी है, नहीं कर पा रहे हैं, तो चावल के बीच में एक छोटा सा चांदी का टुकड़ा रख के या छोटा सा चांदी का सिक्का रख के भी आप दान कर सकते हैं। भाव ये है कि आपके भाव अच्छे होने चाहिए, क्योंकि जिस भगवान के लिए हम ये कार्य कर रहे हैं उनको हमारे भाव ही चाहिए।
जिनसे हमने सब कुछ लिया, हम उनको क्या दान कर सकते हैं, क्या दे सकते हैं? सिर्फ हम अपने भाव दे सकते हैं। तो वो ही भाव आप भगवान को मन से समर्पित कीजिए। तो इस अक्षय नवमी पे आपने किस तरह से पूजा की, आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और बाद में फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आपने किस तरह से पूजा की। अगर आप पहली बार ये पूजा कर रहे हैं तो आप करके देखिए, आपके जीवन में कितनी मधुरता, कितनी संपदा और कितना नेम और फेम आना शुरू हो जाता है। पूजा जब आप करनी शुरू करते हैं तो 3 बार विष्णु 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 ज़रूर बोलिए। जब आप 3 बार विष्णु विष्णु बोलते हैं तो इसका अर्थ होता है कि आपकी आत्मा शुद्ध हो रही है, आपका मन शुद्ध हो रहा है और आपकी जो विचार हैं वो शुद्ध हो रहे हैं। और 3 बार विष्णु 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 बोलने से आपके जो पाप होते हैं वो नष्ट होने शुरू हो जाते हैं और सद्मति मिलती है, मतलब कि आपको सद्बुद्धि मिलती है कि आप अच्छे से अच्छा काम करें। कुशाग्र बुद्धि मिलती है जिससे कि जहाँ आप बंधन महसूस करते हैं वहाँ से आप बाहर आ जाते हैं। एक बात और जो इस वीडियो में मैं पहले बताना भूल गई कि जब आप परिक्रमा कर रहे हैं तो कुछ चीज़ लेके परिक्रमा तो कर रहे हैं, लेकिन हर परिक्रमा के साथ आप मंत्र जरूर कीजिए, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या आपका गुरु मंत्र हो या गायत्री मंत्र हो, कोई भी मंत्र जरूर आप कीजिए तो आपका मंत्र भी सिद्ध हो जाता है। अगर इसमें जो भी आपको डाउट लगे, जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूँगी उसका जवाब देने का। और साथ ही अगर आप पहले से ये व्रत और पूजा करते आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आपने ये पहली बार शुरू करने जा रहे हैं तो इन नियमों को ज़रूर से फॉलो कीजिए और पूजा कीजिए और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर से शेयर कीजिए। मैं डेफिनेटली कहती हूँ कि अगर आप फर्स्ट टाइम पूजा कर रहे हैं तो आपके जीवन में साल भर में जो सुख शांति और समृद्धि आएगी ना, वो आपको लगेगा कि हाँ, ये व्रत त्यौहार पहले से चले आ रहे हैं। अगर आप फॉलो नहीं कर रहे थे तो अच्छे कामों को अपनी ज़िंदगी में एडप्ट करना शुरू कीजिए। आप इसको इस तरह से भी ले सकते हैं कि अगर आपने पहले इस तरह से नहीं कुछ किया है तो एक गाइडेंस आ रही है आपके लिए कि आप इसको ज़रूर से कीजिए, जिससे जो भी ऑब्स्टेकल्स आपकी लाइफ के हैं तो आप उनसे बाहर आएँ। इस तरह की और भी गाइडेंस के लिए कनेक्टेड रहिए इन्फिनिटी टैरो 111 से। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को इन्फिनिटी टैरो 111 को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं एक टैरो कार्ड रीडर भी हूँ। अगर आपको किसी भी तरह की ऑब्स्टेकल लाइफ में फ़ील हो रही है, जैसे कि करियर के रिगार्डिंग, मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग, या शादी नहीं हो रही है, या फिर हेल्थ के रिगार्डिंग किसी भी तरह की ऑब्स्टेकल है, तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करके आप अपना पर्सनल स्लॉट बुक करा के गाइडेंस ले सकते हैं। मिलते हैं इस तरह की और भी इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि। विष्णु विष्णु विष्णु।